हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम फंडामेंटल राइट को समाप्त करेंगे, जिसमें कि आर्टिकल 33, 34 और 35 रह गया है। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लेना। कल हमने रिट का कराया था, उसमें आर्टिकल 35, आर्टिकल 226 के बारे में बताया था। रिट कितने प्रकार की होती हैं ये भी बताया था, तो उन्हें ज़रूर देखना। इन आर्टिकल के अलावा फिर एक दो केस देख लेंगे कि जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी कहीं भी किसी आर्टिकल में हमने आपको नहीं कराया है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और कर दिया करो, है ना, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए, तो मूल अधिकार में जैसे कि आपको कोई नए हो तो ध्यान रखना, ये मूल अधिकार है कौन से भाग में, तो भाग 3 में है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है, ये चीज़ हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसलिए कोई नया व्यक्ति है जिसमें वीडियो में, तो उसके लिए ये बता दिया है। ठीक है, तो आर्टिकल है 33। आर्टिकल 33 कहता है कि जो सेना है या अर्धसैनिक बल है, यानी कह सकते हो, और खुफिया एजेंसियां हैं या पुलिस है, यानी लोक व्यवस्था या प्रशासन सब सही से कह सकते हो संभालने के लिए, या कह सकते हो सही से व्यवस्था बनाने के लिए, या गुप्तचर व्यवस्था है, कहीं कोई गुप्तचर है, या कहीं मान के चलो कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं नक्सलाइट एरिया है, कहीं कोई भी समस्या आ रही है, तो उसके लिए संसद क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइटों को कह सकती है रद्द कर सकती है, या उस समय सस्पेंड कर सकती है। तो इसमें क्या है, सैनिक अर्धसैनिक बलों आदि के संदर्भ में फंडामेंटल राइट को रोक लगाने के लिए संसद की शक्ति है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें सैनिक और अर्धसैनिक बलों और अन्य चीज जैसे गुप्तचर वगैरह हैं उनके बारे में देखेंगे, तो इनके संबंध में फंडामेंटल राइट पर रोक लगाने की शक्ति किसको है, ध्यान रखना, पार्लियामेंट को। ठीक है, हमारी विधानमंडल या विधान पालिकाएं नहीं कर सकती ऐसा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ये कौन कर सकता है, ओनली पार्लियामेंट कर सकती है, पार्लियामेंट को ये शक्ति दी गई है। तो इसमें क्या क्या रहेंगे, जैसे मान लो सशस्त्र बल हैं, ठीक है, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस है, या खुफिया एजेंसी हैं, इनके सदस्य होंगे जो भी, है ना, चाहे तो सदस्य सशस्त्र बल के हों, चाहे अर्धसैनिक बल के हों, चाहे पुलिस हो, चाहे खुफिया एजेंसी हो, इन सबके सदस्यों के संबंध में है, या कह सकते हो इन ये अपना अच्छे से काम कर सकें। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं क्या होता है कि ऐसा, मतलब आपने देखा होगा अपस्पा कानून लागू है, जैसे मान के चलो कहीं, है ना, तो अपस्पा कानून में क्या होगा, तो अपस्पा कानून में कोई ये नहीं कह सकता है कि फंडामेंटल राइटों का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, या हो सकता है कहीं नक्सलाइट एरिया है, नक्सलाइट एरिया है, तो वहाँ पर क्या है, कोई पुलिस व्यवस्था या कुछ संभालने के लिए, या कह सकते हो पैरामिलिट्री फोर्स है उन्हें लगाने के लिए, अगर जो आप वो कोई काम करते हैं और कोई कहे कि फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, यानी मान के चलो वो सर्च ऑपरेशन ही चलाते हैं, तो उसमें ये क्या होगा, मान्य नहीं होगा। यानी क्या कर सकती है संसद, तो उस समय के इन लोगों के उचित कार्य करने के लिए, यानी ये सही से एनवायरनमेंट में कार्य कर सकें, इन पर कोई व्यवधान ना हो, कोई ऐसा ना हो कि कोई कोर्ट या कोई मान के चलो अन्य कोई इस पे आके क्या करे, रोक लगाने की कोशिश करे। इसलिए क्या कर सकती है, इनके उचित निर्वहन और अनुशासन के लिए संसद फंडामेंटल राइटों को सीमित या रद्द कर सकती है। ठीक है, सीमित या रद्द कर सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इनके उचित कार्यान्वयन के लिए, ये अच्छे से काम कर सकें, इसके लिए संसद को ये अधिकार है कि फंडामेंटल का जो राइट है यानी मूल अधिकार हैं उन्हें सीमित भी कर सकती है या रद्द कर सकती है। सीमित का मतलब है कम कर सकती है या समाप्त ही कर सकती है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो ऐसा कर सकती है, शक्ति किसके पास है, तो ये संसद के पास है। नेक्स्ट आर्टिकल है जो 34। ठीक है, 34 आर्टिकल क्या कहता है, ये कहता है जब किसी क्षेत्र में क्या है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि यानी मिलिट्रियल लॉ लगा हो, कौन सा, मिलिट्रियल लॉ लगा हो, यानी सेना विधि लागू हो, ठीक है, उस समय क्या है, फंडामेंटल राइटों पर प्रतिबंध लगाया जाता है या लगाया जा सकता है। ठीक है, या लगता है। तो अब जब लगता है ये प्रतिबंध लग गया, उस समय अगर मान के चलो सेना ने कोई काम किए, है ना, अब उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि न्यायालय वगैरह में जा सके। ठीक है, तो न्यायालय वगैरह में नहीं जा सकेगा, है ना, अगर न्यायालय वगैरह में जाएगा भी तो संसद के पास ही अधिकार है। संसद क्या करे, जिस सेना जिसने ये मान के चलो जो भी लोग हों सेना के, जिसने सेना विधि में जिसने काम किया हो, अब उनके प्रति कोई केस नहीं किया जा सकता है। अगर किया जाता है तो फिर क्या होगा, सेना विधि जहाँ जहाँ लागू है वहाँ पर अगर फंडामेंटल राइटों का उल्लंघन होता है
तो संसद उन्हें माफ़ी प्रदान कर सकती है, यानी संसद को ये अधिकार है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह सकते, है ना। यानी कोर्ट कुछ नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है, ये अधिकार है संसद को कि अगर मान के चलो सेना अगर लॉ मिलिट्री लॉ अगर कहीं लागू है और वहाँ पर फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है, तो संसद को अधिकार है कि जो मिलिट्री में सदस्य थे यानी सेना में सदस्य थे उनको क्या कर दे, माफ़ी प्रदान कर दे कि तुमने जो भी काम किया, देश के लिए काम किया, सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए काम किया, यानी ये क्या कर सकती है, संसद ही कर सकती है ऐसा, ठीक है। तो कौन काम करेगा, तो संसद ही ऐसा माफ़ीनामा दे सकती है उन्हें। नेक्स्ट आर्टिकल है 35। 35 में कुछ नहीं है, 35 में देखा जाए तो ये क्या कहता है, भाग 3, ठीक है। जो भाग 3 मतलब फंडामेंटल राइट का, भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधि बनाना, यानी इसमें सारे तो नहीं आएंगे, इसमें क्या है, कहने का तात्पर्य है अगर मान के चलो आर्टिकल 34 है, आर्टिकल 35 है, अगर इनको प्रभावी बनाना है ना, तो उसके लिए विधि बनाने की शक्ति किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। यानी विधानमंडल विधि नहीं बना सकते हैं। तो लिख लो, इसमें लिखो अनुच्छेद अनुच्छेद यानी आर्टिकल 33 और 34, 33 और 34 को प्रभावी बनाने के लिए प्रभावी बनाने के लिए या प्रभावी करने के लिए प्रभावी करने के लिए संसद को कानून बनाने संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, बनाने का अधिकार दिया गया है, बनाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संसद कानून कौन बना सकता है इसके फंडामेंटल राइटों को प्रभावी बनाने के लिए, तो ओनली पार्लियामेंट, ठीक है। लिख लो, इसमें लिखो राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता या नहीं बना सकते, राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, ठीक है। यानी इन्हें ये अधिकार नहीं है कि राज्य विधानमंडल कानून बना लें, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें ये भी कहा गया है कि संसद ने जैसे आर्टिकल 17 पर, आर्टिकल 23 पर, आर्टिकल 16(3) पर ये सारे कानून बनाए हैं, वो सब किसने बनाए, वो संसद ने ही बनाएगा। जैसा ही पूछ लिया जाए तो लिखना चाहो तो लिख लो, लिखो जैसे, यानी कौन राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकती है, जैसे आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, आर्टिकल 16(3) आदि के संदर्भ में संसद ने कानून बनाए हैं, संसद ने कानून बनाए हैं, ठीक है, संसद ने कानून बनाए हैं। तो सिंपल सी बात है, इस आर्टिकल का मतलब क्या है कि ये कानून अगर भाग 3 के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। बस इतना याद रखना। पहले वाले में क्या याद रखना है, जैसे मान लो सेना हो, यानी मान लो सेना है, सैनिक बल है, या मान लो अर्धसैनिक बल है, ठीक है, या मान के चलो पुलिस है या खुफिया एजेंसी है, उन सब के सही काम करने के लिए क्या है, संसद क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइटों को सीमित या रद्द कर सकती है,
ठीक है, वो लोग सही से काम कर सकें, यानी फ्रीडम के साथ काम कर सकें, ठीक है, तो वो शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और 34 में क्या बोला गया है? 34 में बोला गया है जहाँ जहाँ जो मान के चलो सेना विधि यानी मटेरियल लॉ लागू है, वहाँ पर क्या होगा? फंडामेंटल जो राइट है वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं? सीमित हो जाते हैं। तो सीमित हो जाते हैं जब, तो उनमें जो भी काम किया गया उस समय जिस सेना के फोर्स के, यानी जिन जिन लोगों ने जो काम किया, यानी वहाँ पर हो सकता है कहीं गोली भी चलानी पड़ी हो, कहीं सर्च भी करने पड़े हो, तो उसके लिए क्या होगा? फंडामेंटल राइटों का वॉयलेशन होगा। फंडामेंटल राइटों का वॉयलेशन होने पे अगर कोई कहता है कि हम कोर्ट में जा रहे हैं, तो अगर वो कहीं भी जाता है, यानी सेना को क्या करता है? दोषी ठहराने की कोशिश करता है, तो पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो सेना के सदस्यों को क्या करे, या सेना के लोगों को माफ़ी प्रदान कर सकती है, ठीक है? तो माफ़ी प्रदान करने की शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। अब वहीं 35 में क्या कह रहा है कि भाग 3 के संबंध में जो भी कानून बनाएगा प्रभावी करने के लिए, ठीक है, तो वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक है, याद रखना, विधानमंडल नहीं बना सकते, इतना सा याद रखना है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। एक केस और है, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण केस है, ठीक है, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ठीक है। और तो हमने लगभग के साथ साथ में ही आपको करा दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सब वहीं पर हो गए हैं, यहाँ जहाँ जो जो आर्टिकल था। जैसे मान लो चलो, अगर आर्टिकल कहीं 21 था तो 21 में ही करा दिया है हमने, है ना। तो जहाँ जहाँ जो ज़रूरी थे, और वैसे तो ज़्यादातर केस हमने शुरुआत में ही करा दिए थे, लेकिन ये केस है थोड़ा मैं याद आ रहा है, तो ये कर लो, ठीक है। देखो, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, पंजाब राज्य, ठीक है, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। ये अगर आपसे पूछा जाए तो केस आया कब था, तो लिखो 1986 को, 1986 को, ठीक है। इसमें आप ये चीज़ याद रखना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि अगर आप मृत्यु दंड दे रहे हो, तो वो ऐसा नहीं है कि वो फंडामेंटल राइटों को वायलेट कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइटों को तो वायलेट नहीं कर रहा है, लेकिन देखो, मृत्युदंड किसे दिया जाएगा? मृत्युदंड दिया जाएगा कि उसने कैसा ना कोई ऐसा कृत्य किया होगा, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा कृत्य किया होगा कि उसके लिए न्यायपालिका मृत्युदंड देने की बात कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मृत्युदंड कोई फंडामेंटल राइटों का वायलेशन नहीं है, ठीक है। इसमें फंडामेंटल राइटों का, जैसे आप कहो कि आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कहा कि फंडामेंटल राइटों में, फंडामेंटल राइटों में कौन से? जैसे आर्टिकल 14 आपको पता है, सब की क्या है, इसमें समानता की बात की गई है, ठीक है, विधि के सब समानता की बात की गई है। और वहीं क्या आपको पता है कि आर्टिकल 19 में क्या है? स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। और आर्टिकल 21 में क्या है? जीवन का अधिकार की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में इन आर्टिकलों को लेके बात कही कि अगर मान के चलो कोई किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड की सजा दी जा रही है, तो उसके अधिकारों का वायलेशन हो रहा है इनका। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अधिकारों का वायलेशन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो उसने एक ऐसा कृत्य किया था, तब उसे ये सजा दी जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक सिद्धांत दिया, दुर्लभतम से दुर्लभ, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सिद्धांत कब दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये कब दिया है? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ठीक है। कब? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में ही ये दिया था। तो लिख लो इसमें, देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड, मृत्युदंड फंडामेंटल राइट का, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है, उल्लंघन नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसे दंड की सजा दी जा रही है ना, क्योंकि उसे, मतलब जो भी है अपराधी, उसे दंड की सजा दी जा रही है, दंड की सजा दी जा रही है,
सजा दी जा रही है। ठीक है, सजा दी जा रही है। कहने का मतलब ये है, जो अब अगर इस केस में अगर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि मृत्युदंड जो है वो क्या है, फंडामेंटल राइटों का वायलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा कृत्य किया है, उसके दंड की सजा दी जा रही है इसमें। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लेकिन मृत्युदंड देते समय पर हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ कोई मामला हो तभी मृत्युदंड दी जाए, है ना। तो लिखो इसमें, देखो इसी केस में, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दुर्लभतम से दुर्लभ का सिद्धांत दिया, का सिद्धांत दिया, का सिद्धांत दिया, सिद्धांत दिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये सिद्धांत कौन से केस में दिया, तो ये कौन से केस में दिया, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज 1986 में। तो ये सिद्धांत कब दिया, ये दिया जा रहा है किसमें, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज 1986 में। इसमें दुर्लभतम से दुर्लभतम की बात ये की कि अगर मान के चलो, जब न्यायाधीश जब भी सजा सुना रहा है उसे मृत्युदंड की, तो ये देखे कि रेयरेस्ट यानी ऐसा मामला हो कि उसी में दंड दिया जाए, फांसी की सज़ा दी जाए। ऐसा ना हो कि हर किसी में ही फांसी की सज़ा देते रहे हम। तो फांसी की सज़ा कम से कम हमारे यहाँ दी जाती है, आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा बोला था कि कम से कम फांसी की सज़ा देनी है। लेकिन अब जब किसी का कृत्य ही ऐसा है, उसके लिए फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तो उसके लिए फांसी की सज़ा दी जाएगी। ठीक है, जैसे निर्भया का मामला था दिल्ली का। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें तो फांसी के हकदार थे तो फांसी दी गई उन्हें। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो दोस्तों, आज फंडामेंटल राइट आपके समाप्त होते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखना। आप देखोगे उसके बाद कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, और इनके क्वेश्चन भी अब हम कराएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा DPSP है उसे हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।